जिया ने कहा था कि ये जो जहादी हैं ये जन्नती हैं। हाँ। और ये जहादी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि ये जहादी सही नहीं है। ठीक है। बात कहने की ये है कि जब आपकी एक लीडरशिप होती है तो उसकी पॉलिसी कुछ और होती है। हाँ। दूसरी आती है तो उसकी अपोजिट होती है। तो वो जो पहली पॉलिसी बनी हुई होती है ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हमने और आपने मैनिफेस्ट किया भाई। लेकिन मेरे ख्याल से विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कोई भी पाकिस्तान है या दुनिया का कोई भी कंट्री है उसे अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बदलनी पड़ती है ना। तब शायद वो वक्त की जरूरत था तो हमने वैसा किया। आज वक्त की जरूरत शायद ये पॉलिसी। मैं आपको बताऊं उस वक्त भी हम किराए के कातिल थे। हमें फंडिंग होती थी 80s में। अच्छा। फिर वॉर ऑन टेरर में हम मुशर्रफ साहब जब 9/11 हुआ तब भी हम किराए के कातिल बने हुए थे, जब ड्रोन हमले होते थे सारे। ये अब भी यही है। नहीं, अब हमारी पॉलिसी कुछ बेहतर है। अच्छा, ये शुएब साहब से भाई से बात करके अच्छा लग रहा है। ऐसे लोगों से मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल या जिन्हें थोड़ा हिस्ट्री का पता उनसे बात करना बेहतर होता है। और मुझे खास तौर पे बड़ा मजा आता है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को जैसे मैं कवर करता हूँ और एक यूनिक तरह का कंटेंट लेके जा रहा हूँ। बट आज ईद का दिन है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से ये ना हो कि ईद का दूसरा दिन ये भी कहीं और देखे और हम भी कहीं और देखें। सुपर पावर या कह लें कि दुनिया के जो बड़े कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना है चाहे वो अमेरिका है, वो कैसे जंग लड़ते हैं कि जंग उनकी है लेकिन लड़ दूसरे घर में आके रहे हैं। यानी एक घर को वो यूज कर रहे हैं, दूसरे घर अपने कंट्री तो उनका बिल्कुल सेफ है। कोई जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। आज के वीडियो ईद स्पेशल होगी जिसके ऊपर हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। ये पूछेंगे कि ईद के इस इवेंट पे, स्पेशल त्यौहार पे पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो कैसे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे ईरान की अगर बात करें, बिल्कुल नेबर कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, वहां पर ईद के दिन, जंग के दिन भी हैं और ईद के दिन भी हैं, वो कैसे इस चीज को फेस कर रहे होंगे या सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं और दोनों में जंग की सिचुएशन है। ऐसे में क्या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हमें किस नजर से देख रहे हैं, इसके ऊपर भी पाकिस्तानी पब्लिक, खासतौर पर पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे। और मेन चीज जो आज पाकिस्तान के एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी है। अमेरिका ने कल ये बोला था कि पाकिस्तान को, मतलब अमेरिकन डिप्लोमेट ने बोला था अमेरिका को दुनिया के 5 कंट्री से खतरा है, जिसमें उन्होंने रशिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, कोरिया का नाम लिया, इसके अलावा ईरान और फिर पाकिस्तान का नाम लिया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब आया कि अगर लेट्स सपोज, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान जो भी अपने टेक्नोलॉजी के हवाले से या मिसाइल की तैयारी कर रहा है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाब में हम अपने मिसाइल अमेरिका भेज सके या ना भेज सके, जवाब में जैसे ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया है, हम इंडिया पर अटैक करेंगे। यानी कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो बदले में पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीजन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सकलान। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। और आपका नाम? अली हसन। भाई आप? वजाहत अशरफ। शुएब। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। 2-4-5 मिनट की आपसे बात करेंगे। टॉपिक आपने सुन लिया, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज की यूनिटी या यूनिटी नहीं नजर आ रही, उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या रीजन है? उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि जो हमारे पाकिस्तान है वो बेसिकली अमेरिका को फॉलो कर रहा है। अच्छा। उसकी वजह से वो इस वक्त जो हमारा इस्लामी मुल्क ईरान है उसके साथ नहीं दे रहा, जबकि इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक को एक होना चाहिए और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ उनको एक यकजहती के तौर पे हमला करना चाहिए। ठीक है, आपकी बात पे 2 क्वेश्चन रेज होते हैं। एक तो आपने बोला है कि अमेरिका को फॉलो कर रहा है, जबकि अमेरिका ने कल स्टेटमेंट दे दी है, उनके मतलब फॉर्मर डिप्लोमेट ने भी स्टेटमेंट दी है और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी कहा गया कि पाकिस्तान तो खतरा है अमेरिका के लिए, आप कह रहे हैं हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। भाई ये तो बस एक कहने को उन्होंने कहा है ना, लेकिन अगर हम देखा जाए यहाँ पर जितनी भी हमारी रजीम है, जितनी भी हमारी हुकूमत है, वो सारी जो है इस वक्त अमेरिका को ही फॉलो कर रही है। जो अमेरिका जो कर रहता है वो हमारी कंट्री उस चीज को फॉलो कर रही होती है। हम क्यों नहीं ईरान का साथ देते? पास्ट में ऐसा होता होगा, अभी ऐसा अभी भी ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, वरना इस तरह है ना कि वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका या पाकिस्तान पोर्ट्रे इस तरह कर रहा है कि हम अमेरिका को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो वो अमेरिका को ही फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को जो है ना उनके कमांड्स पे चलते हैं। अब आप देख लें हमारा जितना शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हम लोग कितने बढ़ गए हैं। हमारे पाकिस्तानी जितने मुल्क हैं उसमें पाकिस्तानी शहर, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, हर बंदा कह रहा है कि तू गलत है मैं सही हूँ। सेम इसी तरह इस्लामिक मुल्क जो है उनमें भी यही सब कुछ चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये गलत है ये सही है। अब ये खामना ही पीछे शहीद हुए हैं, उसके पीछे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये शिया था तो हमारा नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है जिस वजह से हम लोगों के अंदर ना सारी चीजें बंटवारा हो। इधर ये तो आपने मजहब, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। इधर एक पॉइंट ये नहीं आता कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो मैटर करते हैं या वो चलते हैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, मजहब बाद में आता है। मतलब इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। ऐसे अगर देखें, रशिया तो इस्लामिक कंट्री नहीं है तो फिर वो ईरान का क्यों साथ दे रहा है?
देखें सबसे बड़ी बात जी पर्सनल होते हैं, साइड सबको होता है, हर मुल्क को अपना अपना बेनिफिट होता है तो वो करता है इस चीज मतलब तो से। बात- लेकिन हमारा जो इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज है ना, हम लोगों की यूनिटी है ना वो इस्लाम की वजह से है। ठीक है, अगर हमारे अंदर आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी, आपस में हम लोगों की चीजें नहीं मैच करेंगी तो वो कभी भी हमें एक एक करके सबको खत्म किया जा रहा है। और जिसकी एग्जांपल ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग चल रही है, आप देख लें अफगानिस्तान के साथ, वो उनको पीछे से भड़काया जा रहा है कि पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है, यहाँ से सब भड़काया जा रहा है अफगानिस्तान कर रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, दोनों शहीद कौन हो रहा है, मर कौन रहा है, आम अवाम, ठीक है, आम इंसान मर रहा है। और जितने भी अवाम जो हुकूमत के बंदे हैं वो अपनी जगहों पे सीटों पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए कि हर चीज को साइड पे रखे, पहले नॉर्मल जो नॉर्म्स होती हैं, इंसानी वैल्यूज हकूक, होती हैं, हाँ। उसको फोकस किया जाए। उस वजह से जो अब ये ईद है, ईद पे हम चाहते थे कि हम सारे आपस में, ये इस्लामिक मुल्क हर जगह अमन और मान हो। ठीक है, मैं खुद इटली होता हूँ, सही है, और मैं वहाँ से यहाँ पर मेरे वालिद साहब नहीं आ सके, अच्छा, इसी वजह से कि वो सारी फ्लाइट्स बंद हैं ऐसे ही है। और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बनी हुई है। Issues बस का सामना बहरहाल करना पड़ रहा है। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे इस ठीक है। हम लोगों के और लिए। हक के साथ खड़े के होने साथ की खड़े हमें हों, जुर्रत बिल्कुल। जो है वो हमारे अंदर आए। ये जितने भी भाई खड़े हैं, मैं एक चीज यहाँ पर कैमरा मैन अगर दिखा सके, एक चीज इनमें यूनिटी है, दुनिया में किसी में हो ना हो, सब ने एक जैसा ईद पे जो है ना वो अपना एक ड्रेस उसे वो किया, ड्रेस कोड एक जैसा रखा है, आप देखेंगे, और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये हमारे माशाल्लाह। बॉस हैं, अच्छा, ठीक है, और ये हम इन्हें फॉलो करते हैं, आप इनसे भी जरूर इंटरव्यू लें। नहीं तो ये हमारे बॉस बड़े ने भाई क्यों नहीं इनके जैसा ड्रेस पहना, क्या रीजन है? असल में ये मेरे बड़े भाई हैं यानी और ये तो नहीं कहीं बताना चाह रहे कि मैं बॉस हूँ। जी, ऐसा ही है, ये मेरे बड़े भाई हैं और आपको पता है बड़े भाई अक्सर खुद अपनी चीजों को प्रेफरेंस दे के हमें नहीं फॉलो करवाते, बाद में कहते हैं कि यार मसला हो गया है, सेम जिस तरह सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ये बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करके कि सियासी यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी डिस्कशन हो रही है और साथ अपना जो ईद जैसे सेलिब्रेट की जाती है। सऊदिया ने क्या किया, आपने जो एग्जांपल दिया, क्या किया? अच्छा, सऊदिया ना वो एक ना फुप्पो की तरह का किरदार अदा कर रहा है। सऊदिया दिखा रहा है कि यार देखो ईरान मेरे पे हमला कर रहा है, हमारी ऑयल बेसिस पे हमला कर रहा है, ईरान देखो रियाज पे ये मामला कर रहा ठीक है, है। अरामको ऑयल एयरपोर्ट कंपनी जो के है वो ऊपर। कर रहा है सारा। लेकिन सेम एट द सेम पॉइंट वहीं से ही जो उसके बेसिस है अमेरिकन, वहां से उनके जो Attack। F-35 हैं वो फ्यूलिंग होती है, वहीं से वो अटैक कर रहा है। अमेरिका अपने वॉशिंगटन से तो नहीं आके मिसाइल मारा ना, वो ये बिल्कुल कतर, ऐसे ही। बहरीन, जो है यूएई, सऊदिया, लिबनान, इन्हीं जगहों से कर रहा है ना सारा। ठीक है, और बिल्कुल। उसमें फिर ये सऊदिया देखें, का सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। देखें, ये सुपर पावर या कह लें कि दुनिया के जो बड़े कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना है चाहे वो अमेरिका है, वो कैसे जंग लड़ते हैं कि जंग उनकी है लेकिन लड़ दूसरे घर में आके रहे हैं। यानी एक घर को वो यूज कर रहे हैं, दूसरे घर, अपने कंट्री तो उनका बिल्कुल सेफ है, कोई एक मिसाइल अमेरिका पे गिरा हो। एग्जैक्टली नहीं जा भी नहीं सकता ना, वो वैसे ही उसको एक नेचुरल प्रोटेक्शन है, वो समुद्र पार है। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अमेरिका को ना इस जंग से मिलना कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात है। एक सूरत है रिजीम चेंज करने की कि अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड जाएं, वो अपनी फौज भेजे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, वो तो ईरान के लोग तैयार के लिए भी, हाँ जी, अच्छा। अगर तो अमेरिका ने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजी है ना, तो सिर्फ एक जरिया है जिस मुल्क के जरिए भेज सकते हैं, और वो है पाकिस्तान। अच्छा, क्योंकि बलोचिस्तान से जो बिल्कुल, बॉर्डर है वो जाएगा। उसके अलावा अगर आप ईरान की जियोग्राफिकल सरफेस देखें, रीजन देखें, तो वो सारा पहाड़ों पे है। ठीक है। मेन जो एक रास्ता है ना जो एक बॉर्डर के थ्रू जा सकता है, वो सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू जा सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही ठीक है। तो आप देखिए कि उनका एक प्लान कैसा है कि अब आपने फील्ड मार्शल साहब का सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई आपने कुछ नहीं कहना, अगर खामनाई साहब शहीद हो गए वहां पे, तो अगर ये एम्बेसी पे आएंगे तो हम इनको गोलियां मार देंगे। 13 लोगों को गोलियां मार दी, कराची में भी सारा हुआ। इट्स मीन कि उन्होंने कह दिया कि भाई आप हमारे मुतालिक जो है ना वो कोई भी ना वो अपने करें। कंट्री को भी तो सिक्योर करना है, अपने कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को भी तो देखना Exactly. है। आपको एक बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त की है कि अगर अमेरिका ने ये फैसला कर लिया कि ऑन ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे, यानी ईरान में फोर्सेस भेजेंगे, तो उससे पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है। वो कैसे? कि वो पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान होगा ना, वो अमेरिका की मानेंगे तो पूरी दुनिया में फिर वो हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के साथ भी वही होगा ना जो बाकियों के साथ आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस दफा पाकिस्तान ये गलती करेगा, जैसे अफगानिस्तान के मामले में रशिया, अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन, अमेरिका को अड्डे दिए, ये मैं सब आपको कुछ। एक बात बताऊं, हम लोग ना वो कौम है कि हम एक गलती करते हैं, नेक्स्ट पे हम फिर ब्लंडर करते हैं। ठीक है। यानी कि 80s में जिया के दौर में हमने अफगान वो बनाई, जहादी तंजीमें बनाई, ठीक है। वो हमारी गाटे फिट हो गई। ठीक ठीक है। है, उससे हमें एक सबक मिलना चाहिए था कि हमने रशिया के अगेंस्ट एक पूरी एक आर्मी तैयार की है, और अब जो है ना वो हमारी गाटे फिट कर गई। लेकिन अब तो foreign- DGISPR ये कह रहे हैं ना, उन्होंने नहीं। हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि जी ये जो दहशतगर्दी यानी ये जो बम फाड़ देना, ये किस मजहब में है या कहाँ इस्लाम में है, यानी आज वो इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। चले अच्छी बात है, एक्सप्लेनेशन अच्छी बात है दे दें, लेकिन वो साथ अगर ये भी चला देना कि जनरल जिया ने कहा था कि ये जो
जहादी हैं, ये जन्नती हैं और ये जहादी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि ये जहादी सही नहीं है। ठीक है। बात कहने की ये है कि जब आपकी एक लीडरशिप होती है तो उसकी पॉलिसी कुछ और होती है, दूसरी आती है तो उसकी ऑपोजिट होती है। तो वो जो पहली ही पॉलिसी बनी हुई होती है ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हमने और आपने मैनिफेस्ट किए भाई। लेकिन मेरे ख्याल से विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कोई भी पाकिस्तान है या दुनिया का कोई भी कंट्री है, उसे अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बदलनी पड़ती है ना। तब शायद वो वक्त की जरूरत था तो हमने वैसा किया, आज वक्त की जरूरत शायद ये पॉलिसी। मैं आपको बताऊं, उस वक्त भी हम किराए के कातिल थे, हमें फंडिंग होती थी 80s में। अच्छा। फिर वॉर ऑन टेरर में हम मुशर्रफ साहब जब 9/11 हुआ तब भी हम किराए के कातिल बने हुए थे, जब ड्रोन हमले होते थे सारे। ये अब भी यही है। नहीं, अब हमारी पॉलिसी कुछ बेहतर है। अच्छा, ये शुएब साहब से भाई से बात करके अच्छा लग रहा है। ऐसे लोगों से मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल या जिन्हें थोड़ा हिस्ट्री का पता, उनसे बात करना बेहतर होता है। और मुझे खास तौर पे बड़ा मजा आता है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को जैसे मैं कवर करता हूँ और एक यूनिक तरह का कंटेंट लेके जा रहा हूँ। बट आज ईद का दिन है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से ये ना हो कि ईद का दूसरा दिन ये भी कहीं और देखे और हम भी कहीं और देखे। ऐसा ही है क्या? मैं कह रहा हूँ वीगोज आए हुए हमारे वही ना। लेकिन यह है कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान का आइन कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब विद लॉजिक बात करें। और अगर आपके पास कोई लॉजिक है आप जरूर बात करें, लेकिन वीगो पे आपने अकेले नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बात है ना, हम वीगो से डरते हैं, हम काफी चीजों से डरते हैं। ऐसे ही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी बात को आगे लेके चल रहा हूँ, हम सबको हक है, ये है, हमारा आइन इजाजत देता है ना। हमारा आइन भी इजाजत देता है और हमें होना चाहिए दूसरा बंदे को भी देखना चाहिए कि यार कोई उसकी क्या नजरिया है, आम आवाम की क्या नजरिया है, उसका बात करने का मतलब क्या है। क्या वो वाकई में पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा है या पाकिस्तान के इदारों को डिग्रेड कर रहा है या बेहतरी के लिए बात कर रहा है। मतलब जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन, आवर कंट्री है, या फिर जस्ट ये है कि डिग्रेड किया जा रहा है। तो मुझे तो ओपनली लग रहा है कि वो बिल्कुल बेहतरी के लिए, और जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट जैसे जनरल ज़िया की उन्होंने बात की, ये फैक्ट है ना, मतलब ये बुक्स में मौजूद है, वीडियोस मौजूद होंगी जिसमें उन्होंने ये बोला कि भाई ये जहाद और ये सब चीजें। सर, जो कौमें होती है ना जो तरक्की करती हैं, उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। जबरदस्त। ऐसे ही जापान में जब एटम बॉम्ब गिरे ना तो उन्होंने, यूरोप ने अपनी गलतियों से सीखा कि भाई हम कब तक लड़ेंगे, जर्मनी जापान ये सारे। फिर उन्होंने अब देखा, आज देखें आप यूरोप कैसा है। 60s में पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जे दिए थे, ठीक है। आज हर पाकिस्तानी नौजवान जो है जर्मनी जाना चाहता है, ठीक है, और ब्लॉक अकाउंट की वजह से फंस जाता है, आपको पता है। बिल्कुल। तो अल्लाह करे कि हम लोग अपनी गलतियों से सीखें। लेकिन मेरा ख्याल है 78 साल बहुत होते हैं। ठीक है, बेहतरी आ रही है। थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये भाई ठीक हो सकते हैं या देखने वाले शायद बेहतर हो सकते हैं। मैं एक बात कंप्लीट कर लूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अब जैसे इस टाइम पूरी दुनिया को मुश्किल हो रही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि अमेरिका ईरान की जंग में पाकिस्तान सेफ रहा। एज सच ना वो अमेरिका का अलाय बना इस जंग में, ना ही ईरान का एज सच प्रैक्टिकली अलाय बना। तो ये आपको नहीं लगता कि एक सेफ पॉलिसी, बेहतर डिप्लोमेसी की निशानी है? हमारी ना मजबूरी है जी। वो एक गांव का चौधरी होता है ना, तो चौधरी ने कमियों को पाला हुआ होता है, ठीक है। अब उन कमियों में से अगर एक कमी पढ़ के बड़ा हो जाए ना, तो वो कुछ टाइम बाद अगर चौधरी को उंगली दिखाए ना, तो चौधरी तो कहेगा कि यार सारी जिंदगी साडा ही खाते रहने, हुन सानू ही उंगली, ठीक है। हमारा हिसाब है वो। अल्लाह करे कि हम अपने पैरों पे खड़ा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ना ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका का जब मुफाद हमसे खत्म होना है ना, तो जिस तरह वॉर एंड टेरर में वो हमसे बिल्कुल साइडलाइन हो गया ना, और उसने कहा कि ठीक है पहले अब हम आपको ग्रांट्स देते थे, अब नहीं देंगे। इधर इल्जाम लगाते रहे, FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया। फिर और डू मोर का ये ट्रम्प साहब ने खुद ही कहा था ना कि डू मोर करे ना, तो वो जिसपे खान साहब ने कहा था कि हम तो अपने बंदे भी मरवाएं, हम अपनी टूरिज्म भी खत्म करें, और फिर हमसे फिर डू मोर का मुतालबा। वही ट्रम्प साहब है ना जो आए दिन शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर आज बेनिफिट किसे दे रहे हैं? आप देखें, बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है। वो ट्रेडिंग इंडिया के साथ कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली वो वैसे वर्बली जो है वो पाकिस्तान को करते हैं कि पाकिस्तान से काम करना है उन्होंने, और लेकिन काम वो कर रहे हैं इंडिया के साथ, ट्रेडिंग इंडिया के साथ कर रहे हैं, मार्केट को नहीं देखते। जब आप वर्बली किसी बंदे को, किसी मुल्क को स्टैंड ले रहे हैं ना, तो एटलीस्ट हमें उतनी वैल्यू दी जाए। हम लोग ये नहीं समझते, हम लोग कहते हैं कि बस पैसे के पीछे भागना है, वो थोड़ा बहुत कर्जा देता है, हम फिर झुक जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये एक चीज आपने इंडिया की बात की, आज हमारे फार्मर डिप्लोमेट थे अब्दुल बासित, उन्होंने ये बोला है कि अगर अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान खतरा है, और जैसे कहा यह जाता है जी ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान होगा, इसराइल का नेक्स्ट टारगेट ये वो ग्रेटर इसराइल, ये सारा जो कंसेप्ट बताया जाता है। और उसके ऊपर अब्दुल बासित साहब ने, हमारे डिप्लोमेट ने ये बोला कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा तो हम जवाब में उधर तो मिसाइल नहीं भेज सकते, मतलब वही समंदर है और रास्ता जरा ज्यादा है, उतना हमारे पास रेंज नहीं है, तो हम बदले में इंडिया पे अटैक कर देंगे।
इसका क्या लॉजिक आपको समझ आया? देखिए वो इनडायरेक्टली मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी अगेंस्ट लोग हैं ना, हाँ, हम हम उनको उन्हें टारगेट कर देंगे। ठीक और न्यूक्लियर वेपन का निकालने का मतलब है कि पूरी दुनिया तबाह है, खत्म है। एक मुल्क का नहीं है वो मसला, वो मसला पूरी दुनिया का है। ऐसे ही है। हल्का सा न्यूक्लियर यूज होना है और आपकी पूरी दुनिया खत्म है। ठीक हो